स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, इसमें जो एक्सरसाइज 5.1 को आज हम क्लियर करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के साथ। और उसमें जो भी थ्योरी वगैरह है सब उसमें देखेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। सिर्फ मैथ नहीं बनाएंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज इस वीडियो में 5.1 को हम पूरा कवर करने वाले हैं। यहाँ देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? तो एक ऐसा श्रेणी, या हम कहेंगे कि एक वह अनुक्रम, इसे श्रेणी भी बोलते हैं, कि जिसमें जो है हमें अगला संख्या प्राप्त करने के लिए पिछला संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ा जाए। अब वो निश्चित संख्या प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे वही बोला गया है कि अनुक्रम यानी कि श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगला पद यानी प्रत्येक अगला संख्या प्राप्त करने के लिए पिछला संख्या में हमें एक निश्चित संख्या जोड़ना होता है। कोई एक फिक्स नंबर होता है, या वो संख्या धनात्मक हो सकता है यानी पॉजिटिव हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है जिसे हम ऋणात्मक भी बोलते हैं, नेगेटिव यानी माइनस भी हो सकता है, या जीरो भी ले सकते हैं। कुछ जोड़ करके प्राप्त किया जाता है, उसे हम समांतर श्रेणी के रूप में जानते हैं, या उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिया है जिसमें हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, पहला पद है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बढ़ रहा है। हम इसको ये देखेंगे ये समांतर श्रेणी होता है कि नहीं। समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या चेक करेंगे कि जो अगला संख्या में प्राप्त हो रहा है वो पिछला संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, ये है अगला संख्या 4, यानी 2 में हमें प्लस कर दिए 2 तो मिल गया 4। फिर यदि 6 है तो पिछला में 4, यानी 4 में यदि हम 2 जोड़े तो प्राप्त हुआ 6। फिर 6 में हम 2 जोड़े तो 8, फिर 8 में 2 जोड़े तो 10, 10 में 2 जोड़े तो 12। इसी तरह से यानी एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी किस में होगा? एपी में होगा, क्योंकि एक फिक्स नंबर 2 है जो जोड़ा जा रहा है। वो फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये हम इस श्रेणी को कहेंगे क्या, कि ये श्रेणी क्या है? एपी में है। दूसरा देखिए, यदि नहीं समझ में आया होगा तो हम दूसरा देखेंगे कि देखिए 5 के बाद अगला संख्या है 3, यानी 5 में क्या जोड़ा गया कि 3 आया। तो अगले में से पिछला को घटा दीजिए। अगला संख्या क्या है? 3, 3 से घटा देंगे पिछला को, पिछला संख्या है 5, तो मेरा यहाँ पे निकल के आया -2। अब यहाँ देखेंगे 3 में क्या जोड़े कि 1 आया, तो 1 में से घटा दीजिए 3 को, तो यहाँ भी आया कितना? -2। अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद है -1, यानी -1 को घटा दीजिए -1 से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी -2 हो जाएगा। फिर आगे का संख्या है -3, यानी -3 से -1 को घटाए तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी हो जाएगा -2। यानी इसमें भी -2 -2 -2 -2, यानी यहाँ पर -2 जोड़ेंगे तो -5 आएगा। यानी एक फिक्स संख्या यहाँ पे आ रहा है और वो संख्या है -2। तो एक यदि फिक्स संख्या पिछला में जोड़ करके अगला संख्या हम ला रहे हैं तो वह श्रेणी एपी में कहलाएगा, यानी ये भी किस में हो जाएगा? एपी में होगा। यहाँ देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि 9 के बाद आया 10, है ना। उसके बाद है यहाँ, सॉरी 9 के बाद नहीं, ये 9.10 है, ये 9.10 है। फिर अगला है 9.20, 9.30, 9.40 है, ऐसे करके है। अब यहाँ देखिए 9.10 में हम क्या जोड़े कि 9.20 आ गया, तो इसको जो प्राप्त करने के लिए हम घटा देंगे अगला में से, यानी अगला संख्या है 9.20 से घटा देंगे 9.10 को। तो 9.10 को हम जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.10, 0.10 बोलेंगे। फिर उसी तरह से इसमें भी 0.10 जोड़ेंगे तो 9.30 आएगा। फिर इसमें भी 0.10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो एक नंबर जोड़ा जा रहा है वो नंबर जोड़ा जा रहा है 0.10, 0.10, 0.10। तो यहाँ पर भी एक फिक्स संख्या है, तो ये भी हम कहेंगे कि ये भी किस में है? एपी में। अब उसी तरह से यदि हम एक श्रेणी ले लें, जैसे ले लेते हैं 2, 5, 8, 10, 11। अब बोलेंगे कि ये श्रेणी बताइए एपी में है कि नहीं। तो इसको जांचने के लिए क्या करेंगे? अगला नंबर में से पिछला नंबर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी 5 में से 2 घटाए तो यहाँ अंतर आया इसका 3, 8 में से 5 घटाए तो यहाँ अंतर आया 3, लेकिन 10 में से 8 घटा रहे हैं तो यहाँ अंतर आ रहा है 2, 11 में से 10 घटाए तो इसका अंतर आया 1। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है फिक्स संख्या जो होना चाहिए वो फिक्स संख्या नहीं निकल के आ रहा है। कहीं पे 3 जोड़ रहे हैं, कहीं पे 2 जोड़ रहे हैं, कहीं पे 1 जोड़ रहे हैं। तो ये जो श्रेणी हो गया ये हमारा एपी में नहीं होगा। तो एपी में कोई भी श्रेणी चेक करने के लिए हमें जो है
अगला नंबर में से यानी अगला पद में से पिछला पद को क्या कर देना, माइनस कर देना। और वो जो सेम नंबर जो आता है ना, उसी को कहते हैं सार्व अंतर, या उसी को हम डी से डिनोट करते हैं। यानी डी बराबर होता है, प्रथम पद को बोलते हैं A1, दूसरे पद को बोलते हैं A2। तो डी बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा A2 में से A1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी अगला नंबर, जैसे यहाँ देखिए ये है A2, ये है A1, A3, A4 ऐसे जाएगा। तो हमें D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे, D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे। यानी अगले नंबर से पिछले नंबर को क्या करना है, घटाना है। और वही नंबर को बोलते हैं सार्व अंतर, या उसी को बोलते हैं D। तो ये हम D निकालने के लिए सीख गए कोई किसी भी AP में। AP की बात करें यानी समांतर श्रेणी के, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित समांतर श्रेणी और एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित और अपरिमित में क्या अंतर है, तो परिमित में जो होता है वो संख्या सीमित होता है, जो श्रेणी बना होता है संख्याओं का, उसमें संख्या का पद या जो है उसमें संख्याओं की संख्या बोल सकते हैं, उसमें क्या होती है, सीमित होती है, उसे बोलते हैं परिमित। और जिसमें सीमित नहीं होता उसको बोलते हैं अपरिमित। जैसे यहाँ देखिए बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें परिमित संख्याएं होती है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी यहाँ देखिए जो एग्जाम्पल में लिया गया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी जो है पिछला में कितना जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। यानी एक फिक्स संख्या है और कहाँ तक गया है, 100 पद तक गया। तो इसमें फिक्स हो गया कि अच्छा 100 पद है टोटल। तो जिसमें फिक्स हो गया कि पदों की संख्या निश्चित है, सेम फिक्स हो गया, उसे बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी। लेकिन वही बोलेंगे कि जिसमें पदों की संख्या फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, कहाँ तक गया आगे पता ही नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। तो ये हो गए कुछ बेसिक रूप किसके, समांतर श्रेणी के। डायरेक्ट मैथ बनाने से कुछ नहीं होगा, मैथ तो आप कहीं भी बनाने के लिए सीख जाइएगा। मेन जो होता है उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है कि फॉर्मूला वो बना कैसे है। जैसे हम यहाँ देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप से कहने का मतलब है कि हम जो है प्रथम पद को बोलते हैं A1, तो A1 को A भी बोल सकते हैं या A भी बोलेंगे। अब यदि हमें अगला पद प्राप्त करना होगा यानी A2 निकालना होगा, तो A2 हम कैसे निकालेंगे, यानी पहला पद जो A है उसमें D जोड़ेंगे, D जो मेरा कि सर्व अंतर होगा। जैसे यहाँ देखिए यदि हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, अब पूछेंगे इसका अगला पद क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा कितना का अंतर जा रहा है, 2, 2 का। तो जो 2, 2 का जो अंतर आ रहा है उसी को तो D बोलते हैं। तो D बराबर मेरा हो गया 2, यानी 8 में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद मेरा निकल के आएगा 10। तो ये हो गया मेरा A1। और A2 निकालने के लिए क्या कर दिए, 2 में 2 जोड़ दिए। फिर A3 निकालेंगे तो A2 में D जोड़ देंगे, यानी 4 और 2 6। तो यहाँ A2 निकालेंगे तो A में D जोड़ेंगे। और यही यदि हमें A3 निकालना होगा तो A में D 2 बार जोड़ेंगे, या AD, ये मेरा A2 हो गया, उसमें D जोड़ेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं A + 2D। यहाँ तक क्लियर है। यदि हमें A4 निकालना होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A + 3D। यदि हमें निकालना होगा A5, तो A5 के लिए हम लिख सकते हैं A + 4D। यानी जौन सा पद हमें निकालना होगा उससे एक कम D से मल्टीप्लाई करना है। यदि हम पूछेंगे कि A14 निकालना है तो क्या करेंगे, A + 14 से एक कम 13D। हम बोलेंगे A30वां पद निकालिए, तो क्या कीजिएगा, A + 29D कीजिएगा। उसी तरह से हम बोलेंगे कि A जो है 41वां पद बताइए, तो क्या कीजिएगा, A + 40D। यानी कि जितना पद, जौन सा पद हमें निकालना होगा उससे एक कम D से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और वही हम कहेंगे कि A 100वां पद निकालिए, तो क्या बोलिएगा, A + 99D। और वही हम कह देंगे कि Nवां पद निकालिए, N कोई भी नंबर हो सकता है। हम यहाँ जौन सा पद ले रहे हैं उससे एक कम D से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे A। और यहाँ जितना लिया है उससे एक कम, तो यहाँ लिए N, तो N से एक कम N-1 और इंटू क्या हो जाएगा, D। यही मेरा बनेगा क्या, फॉर्मूला An के लिए। यानी An बराबर A + N-1 इंटू D। तो फॉर्मूला कैसे बना वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फॉर्मूला सिर्फ याद रखने से नहीं होगा, कोई बता देगा कि An बराबर A + N-1 इंटू D, लेकिन आया कैसे, वो इस तरह से आएगा कि जौन सा पद हमें निकालना होगा उससे एक कम, देख रहे हैं D में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो यदि Nवां पद निकालना होगा तो N से एक कम, तो N से एक कम क्या होगा, N-1 और इंटू क्या करेंगे, D। तो वो मेरा निकल के आएगा Nवां पद। इसे An भी बोलते हैं, कहीं 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 पे इसे L भी बोला जाता है। तो ये हो गया मेरा An का फॉर्मूला, जो कि 5.1 में हम इसका यूज करेंगे। देखिए उदाहरण लिए हैं, जो भी इसमें उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 1 है।
ये जो एक एपी दिया है इसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। हम पहले ही बताया कि जो पहला पद होता है वही तो होता है प्रथम पद। तो इसमें यदि हमें प्रथम पद निकालना होगा, प्रथम पद जिसे हम ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, तो प्रथम पद तो हमारा ये जो एपी है उसका प्रथम पद, पहला पद क्या है 3/2, 3/2 बोलेंगे। तो ये मेरा हो गया क्या प्रथम पद। और वही यदि हमें सार्वंतर निकालने के लिए बोल दे, जो इसमें बोला गया है सार्वंतर यानी कि डी, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। यानी हम यहाँ पे कर देंगे A2 माइनस A1, जिसमें A2 का मान कितना है 1/2 और A1 का मान है 3/2। यहाँ से 2 LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - 3, यहाँ हो जाएगा -2/2, कट के आ जाएगा 1 यानी -1। इसका क्या आ जाएगा सार्वंतर यानी कि डी। तो ये हो गया इसका डी निकल जाएगा, ये हो गया इसका प्रथम पद। आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 में है। इसमें 4 प्रश्न दिया है। इसमें बोला गया संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद निकालिए। पहले तो हमें ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो एपी कैसे चेक करेंगे, उसका सार्वंतर निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। यदि डी सब जगह समान आ रहा तो वो संख्या एपी में होगा। जैसे पहला बना रहे हैं, इसमें पहला में क्या दे रखा है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, इस तरह से है। तो यहाँ यदि हम D1 निकालेंगे पहले, तो D1 निकालेंगे तो 10 में से 4 घटा देंगे तो निकल के आएगा 6। उसी तरह से D2 निकालेंगे तो यहाँ 16 में से 10 घटाएंगे, अगला में से पिछला, तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6। फिर यदि हम D3 निकालते हैं तो आएगा 22 में से 16 घटाएंगे तो ये कितना होता है 16 × 4 = 20 और 2 = 6, 16 × 6 = 22। यहाँ भी 6 आया, यानी देख रहे हैं डी सब जगह क्या आ रहा समान आ रहा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यहाँ D1 बराबर D2 बराबर क्या है D3 है, इसलिए कहेंगे अतः यह श्रेणी एपी में होगा, यह श्रेणी एपी में है। और बोला गया यदि कोई एपी में है तो उसके अगले 3 पद और निकालिए। तो ये है 22, A1 A2 A3 A4। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा A5 निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस इससे 1 कम यानी 4D। A का मान मेरा है 4 और 4 और D का मान है मेरा 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 4 = 24, 24 × 4 = 28। ये हो क्या निकल गया। 3 पद निकालना है ना, 2 पद निकालना, तो 1 पद निकल गया, 1 और निकालना है यानी A6 निकालना। तो A6 को क्या लिखेंगे A + 5D। A का मान है मेरा 4, 5 और D का मान है 6, तो 6 × 5 = 30, 30 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 34। तो ये मेरा निकल गया क्या, आगे का 2 पद निकल गया। यदि एपी था तो निकाल दिए, यदि एपी नहीं होता तो वहीं पे ख़त्म हो जाता। तो ये इसका पहला का सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। इसी को मिटाते हैं, बाकी जो है दूसरा बनाएंगे। आप यदि उतारना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी का बनाएंगे अब सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या दे रखा है, ये है 1, -1, -3, -5, इस तरह से आगे दे रखा है। इसमें निकालेंगे पहले D1। तो D1 निकालने के लिए अगला में से पिछला माइनस करेंगे यानी -1 करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा -2। D2 निकालेंगे तो -3 में से घटा देंगे -1 को, तो हो जाएगा -3 माइनस प्लस, यानी यहाँ भी निकल के आएगा -2। और यहाँ भी यदि D3 निकालेंगे तो हो जाएगा -5 में से -3 को घटाएंगे तो -5 और ये माइनस प्लस, ये भी -2। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि सब जगह D का मान क्या आ रहा, सेम आ रहा, -2। तो लिख देंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए यह श्रेणी एपी में होगा, एपी में होगा। और यदि एपी में है तो इसका अगला पद निकालना पड़ेगा ना, 2 पद, क्योंकि बोला आगे 2 पद निकालिए। तो ये क्या हो गया A1 A2 A3 A4, हमें निकालना है A5। तो A5 निकालने के लिए A प्लस क्या करेंगे 4D, और यहाँ से हो जाएगा A का मान कितना 1 और 4 और D का मान -2, तो यहाँ रख देंगे -2। तो 1 ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये -7।
ये निकल गया एक। फिर निकालेंगे A6, तो A6 के लिए क्या कर देंगे A + 5D, और यहाँ A का मान कितना रख देंगे 1, 5, और D का मान रख देंगे -2, तो ये हो जाएगा 1 -5 2 = 10, यानी ये निकल के आएगा -9। ये हो गया मेरा A6। तो ये हो गया, दूसरा निकल गया इस तरह से। उसी तरह से तीसरा और चौथा जो है आप बना लीजिएगा, आपके लिए ये क्या रहा होमवर्क रहा। तीसरा बनाइएगा और ये भी 4th नंबर आप ही बनाइएगा, होमवर्क आपके लिए। बाकी अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं, और उसमें जो हमें दिया गया है, पहले ये बोला गया है कि इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। जो कथन लिखा गया है, जो स्टेटमेंट लिखा गया है, उसको चेक करके बताना है कि यह जो एपी में है कि नहीं। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध संख्याओं से सूची एपी है, ये चेक करना है। जैसे पहला में बोला गया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। यानी कोई टैक्सी है जो 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपया लेता है। हम यहाँ बनाते हैं, इसे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया हो गया कितना 15 रुपया। और यही यदि दूसरे किलोमीटर के लिए यदि जाता है तो दूसरे किलोमीटर में 8 रुपया बढ़ जाता है। मतलब पहला किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपया, और फिर यदि आगे बढ़िएगा ना तो दूसरा किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया ऐड हो जाता है उसमें। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा 15 तो पहले से था, और 8 और जुड़ गया तो हो गया कितना 23। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 23 रुपया। फिर उसी तरह से यदि तीसरे किलोमीटर जाइएगा तो इसमें फिर जो है 8 जुड़ जाएगा, पहले से हो गया कितना 23, और 8 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो गया 31 रुपया। फिर यदि चौथे किलोमीटर जाइएगा तो उसमें भी 8 ऐड हो जाएगा, यानी हो गया 31, और 8 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 39 रुपया। तो मेरा जो श्रेणी बनेगा, अभी ये तो चेक नहीं हुआ कि ये पी है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी। तो श्रेणी मेरा बन के क्या आएगा 15, 23, 31, 39, इस तरह की से बनेगा मेरा श्रेणी। अब इसे चेक करना है कि एपी है कि नहीं, तो इसके लिए निकालेंगे D1। यहाँ से क्या हो जाएगा 23 - 15 करेंगे तो 23 - 15 8 करेंगे हो जाएगा। फिर D2 निकालेंगे तो 31 - 23 करेंगे तो यहाँ भी निकल के आएगा 8। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ D1 बराबर क्या है D2, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक फिक्स रेट जो है जोड़ा जा रहा है ना 8 रुपया, तो D तो मेरा वही है, तो D1 बराबर क्या हो गया D2। अतः हम कह सकते हैं कि अतः यह श्रेणी एपी में होगा, एपी में होगा। यही बताना है यहाँ पर कि एपी में है कि नहीं, तो ये एपी में होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दूसरा में बोला गया है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। समझिए इसे, ये जो है एक बेलनाकार कोई जो है डिब्बा है या कुछ भी बर्तन मान लीजिए, इसमें कुछ ना कुछ हवा भरा होगा, और इसमें जो है एक पंप दिया जाता है। ये एक जो है पंप से प्रेस किया जाता है। इसमें बोला गया कि यदि एक बार पंप करते हैं ना तो इसका जितना हवा भरा है उसका 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा को हमने मान लिया V, क्योंकि बेलन का आयतन होगा तो बेलन के आयतन यानी हम भी मान लेते हैं उसे कि बेलन में जो भी हवा है उसकी मात्रा हम मान ली शुरुआत में कि भी है। पहला बार यदि पंप किया जाता है यानी फर्स्ट बार, तो जितना भी था ना, पहले से भी था, उसमें से निकल गया भी का 1/4 भाग। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया कि जितना हवा उसमें मौजूद था ना, तो पहला बार यदि पंप किया जाता है तो जितना हवा उसमें था उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता। तो बाहर निकल जाता तो माइनस करेंगे, तो पहले से हवा कितना था भी, और भी का 1/4 ना, तो भी इंटू 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा भी माइनस भी अपॉन में 4। यहाँ से 4 यदि हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 भी माइनस भी, तो ये निकल के आएगा 3 भी/4 पहला बार पंप करने पे।
दूसरा बार का बात करें तो इसमें अब कितना बचा, 3v/4। अब 3v/4 में से निकलेगा तो माइनस करेंगे, तो 3v/4 का 1/4, तो 3v/4 माइनस 3v/16, 4 × 4 16 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम 16 एलसीएम ले लें तो 4 चौके 16, 4 तिया 12v माइनस 3v, तो ये हो जाएगा कितना, 9v/16। अब एक बार और हमें निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तो इसे जो है मिटा देते हैं, यानी जो है हम तीसरा बार पंप कर रहे हैं। तो तीसरा बार पंप करने पे अब हवा कितना बचा है, 9v/16। यहाँ लिखेंगे 9v/16 में से निकल जाएगा 9v/16 का 1/4। अब ये हो जाएगा 9v/16 माइनस 9v/16 चौके 64, 64 यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो 16 चौके 64, 9 चौके 36v माइनस 9v, तो यहाँ से निकल के आएगा 27v/64। तो मेरा जो श्रेणी बनेगा, श्रेणी बनाते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, 1 मिनट, ये नहीं होगा, 1 मिनट यहाँ से कर देते हैं। श्रेणी मेरा बनेगा, क्या बना, पहला बार कितना आया था मेरा, 3v/4, 3v/4। दूसरा बार आया था 9v/16, 9v/16। तीसरा बार आया 27v/64। इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे d1, तो d1 करेंगे तो 9v/16 से घटा देंगे 3v/4, तो इसे करेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9v माइनस 4 चौके 16, 4 तिया 12v और नीचे हो जाएगा 16। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3v/16। ये निकल के आया मेरा d1 का मान। यदि हम यहाँ से d2 निकालते हैं तो d2 हो जाएगा यहाँ से 27v/64, 27v/64 से घटा देंगे किसे, 9v/16 को, 9v/16। यहाँ से मेरा एलसीएम आएगा 64, ये हो जाएगा 27v माइनस 16 चौके 64 यानी 9 चौके 36v, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 9v/64। यहाँ देखिए d1 का मान कुछ और आया है, d2 का मान कुछ और आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है d1 इज नॉट इक्वल टू d2 है, लिखेंगे अतः यह श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। इस तरीके से जो है सेकेंड वाला बनेगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको एक वीडियो को आप एक बार पीछे करके फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जगह कम था, इसलिए कि ये जो यहाँ से यहाँ लिखे फिर यहाँ लिखे, बाकी ये सब जो है। तो फाइनली जो हमें यही उत्तर निकल के आया कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, यानी ये जो कथन कहा गया है, इससे हमारा जो है AP सिद्ध नहीं होता, यानी AP ये श्रेणी नहीं बना पाएगा। आगे चलते हैं। आगे बोला गया प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदा जा रहा है। देखिए ध्यान से, कुआं खोदा जा रहा है। इसमें बोला गया है कि यदि 1 मीटर कुआं खोदा जाता है तो 1 मीटर कुआं खोदने का जो लागत है वो आ रहा है 150 रुपया। तो ये हो गया 150 रुपया। और यदि 1-1 मीटर और यदि बढ़ते जाता है, यदि 2 मीटर जाएंगे तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा। तो 150 था पहले, 50 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। फिर यदि 3 मीटर कुआं खोदते हैं तो फिर 50 रुपया बढ़ेगा, यानी हो जाएगा 250। यदि 4 मीटर कुआं खोदते हैं तो हो जाएगा 300। यानी हर बार जो 1-1 मीटर यदि जाएंगे तो 50-50 रुपया क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरा श्रेणी क्या बनेगा, तो श्रेणी मेरा बन के आएगा 150, उसके बाद 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300। इसी तरीके से मेरा बनेगा श्रेणी। श्रेणी बन गया। अब हम यहाँ निकालेंगे D1। D1 निकालेंगे तो 200 में से क्या कर देंगे, 150 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 50। फिर निकालेंगे D2। D2 में करेंगे तो 250 में घटा देंगे 200 को, यानी यहाँ भी निकल के आएगा 50। यानी हर जगह 50 बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है मेरा D का मान क्या आएगा, 50 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर D2 है, अतः यह श्रेणी AP में होगा। यह श्रेणी AP में है। आंसर ये हो गया मेरा 3rd नंबर इसका। 4th नंबर यदि देखा जाए, आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी 4th नंबर की ओर बढ़ते हैं।
4 नंबर में बोला गया यदि आपके खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन मूलधन ये दे रखा है, रेट है दर ये 8% और समय जो है बढ़ते जा रहा प्रत्येक वर्ष, तो मिश्रधन निकालना उसका। देखिए यहाँ पर जो है हमें दे रखा है मूल, क्या क्या दे रखा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मूलधन हमें दे रखा है कितना 10,000, उसके बाद हमें दे रखा है दर दे रखा है 8% और समय जो है हमेशा क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए हमें मिश्रधन निकालना होगा प्रत्येक वर्ष के लिए। तो मिश्रधन निकालते हैं तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय यानी जो भी लेंगे समय, यदि 1 वर्ष लेंगे तो उसका निकलेगा, 2 वर्ष के लिए फिर यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो इसके लिए निकालेंगे। तो समय यदि हम 1 वर्ष लें, पहले वर्ष के लिए मिश्रधन निकालेंगे तो समय लेंगे 1 वर्ष, तब मेरा मिश्रधन क्या निकल के आएगा। तो यहाँ मूलधन रखेंगे कितना 10,000, 1 प्लस दर है मेरा 8% बटा 100, समय का मान रख देंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 10,000, यहाँ हो जाएगा यदि भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये निकल के आएगा 108 बटा 100 और पावर 1 है तो एक ही बार होगा, नीचे से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 108 में 100 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,800 निकल के आएगा मिश्रधन पहले वर्ष के लिए। यदि दूसरे वर्ष का निकालें यानी समय जो है का मान रख देंगे कितना 2, तो यहाँ से हमारा मिश्रधन निकल के आएगा मूलधन जो कि था कितना 10,000 इंटू 1 प्लस दर बटा 100, दर का मान 8 और बटा 100 और समय का मान रख देंगे 2। यहाँ से यदि हम करेंगे तो 10,000, यहाँ से यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 108 बटा 100 का पावर 2। यहाँ से 10,000 यहाँ से है 10,000 इंटू 108 बटा 100 का पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, 108 गुना 108 और नीचे हो जाएगा 100 गुना 100, नीचे से कितना 4 जीरो ऊपर तो 4 जीरो नीचे भी कट जाएगा, यानी जो यहाँ निकल के आया 108 गुना 108 करेंगे तो मेरा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 अठे 64 और 1 अठे 8, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 8 0 1 4 6 8 8 16, बाकी 11,664 आएगा, 11,664 आ गया मेरा दूसरे वर्ष के लिए। यदि हम यही तीसरे वर्ष का निकालें तो अब की बार हमें समय का मान रखना पड़ेगा 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष, तब हम यहाँ मिश्रधन निकालेंगे क्या मूलधन यानी कि 10,000 इंटू 1 प्लस दर का मान 8% और यहाँ समय का मान रख देंगे 3। अब जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आएगा 10,000, यहाँ पे 108 हो जाएगा, 108 बटा 100 का पावर 3, यानी हमें इसे 3 बार लिखना पड़ेगा। ये हो गया 10,000 इंटू 108 और ये हो जाएगा 108 बटा हो जाएगा 100 इंटू 100, 4 जीरो तो कट जाएगा, 2 जीरो कट गया, बाकी 108 गुना 108 किए तो आया था 1164, तो 11,664। अब इसे कर देंगे 108 से गुना, 11,664 को 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 का 2 बाकी 3 6 6 48 और 3 51 का 1 बाकी 5 छोटे 48 और 5 53 का 3 बाकी 5 8 5 13 3 बाकी 1 8 1 9 0 0 0 0 0, फिर यहाँ से हो जाएगा 4 6 6 1 1 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 5 बाकी 1 1 1 2 1, यानी यहाँ से 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो निकल के आएगा 12,597, 12,597 लगभग में आएगा। तो ये मेरा निकल के आ गया तीसरे वर्ष का। अब जो यहाँ से यदि हम निकालें श्रेणी बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो श्रेणी हमारा बना पहले वर्ष का कितना आया 10,800, दूसरे वर्ष का आया 11,664, तीसरे वर्ष का आया 12,597, कुछ इस तरह से। यदि हम यहाँ पे D1 निकालेंगे तो 11,664 में से 10,800 को माइनस कर देंगे, तो 10,800 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 0 गया 6, फिर 16 में से 8 जाएगा 8, यानी मेरा निकल के आया 864 आया D1 का मान। फिर यदि हम D2 निकालेंगे तो 12,597 से घटा देंगे 11,664 को,
तो यहाँ से 7 में से 4 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3, फिर 15 में से 6 जाएगा तो 9, 933। हम यहाँ पे देख रहे हैं D1 और D2 का मान बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह श्रेणी AP में नहीं है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लंबा हो सकता है क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, तो इस तरह से हम जो है चेक करेंगे कि कोई भी जो है श्रेणी दिया गया AP में है कि नहीं है। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में बोला गया कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वंतर D है। इसमें जो है A और D का मान दे रखा, हमें प्रथम 4 पद आगे लिखना है। पहले के लिए लिखते हैं, जैसे पहला में हमें दे रखा है A बराबर 10 और D बराबर भी दे रखा है 10, तो प्रथम 4 पद हमें लिखना है। यानी कि यदि हम करें A दे रखा तो A2 निकालना होगा, तो A2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस D, जिसमें जो है A का मान है 10, D का मान भी है 10, तो 10 10 हो जाएगा कितना, 20। ये मेरा निकल के आया क्या, A2। पहला पद ये हो गया। दूसरा पद यदि निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा A3। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। A का मान है 10, 2D का मान है 10, तो ये हो गया 10 और ये 20, 10 20 हो जाएगा कितना, 30। तो ये हो गया मेरा दूसरा पद। टोटल कितने पद निकालने थे, 4 पद, तो 2 पद तो निकल गया। यदि A4 हम निकालते हैं तो A4 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस 3D। A का मान हो जाएगा 10, 3, D का मान 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 दिया 30, 30 और 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। ये हो गया तीसरा पद। चौथे पद का बात करेंगे तो A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D। A का मान 10, 4 इंटू 10, 10 चौके 40 और 10 50। ये टोटल निकल गए 4 पद। यानी A और D का मान हमें दिया रहेगा तो कोई सा भी पद बोलेगा निकालने के लिए हम आसानी से निकाल देंगे, उस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो ये हो गया मेरा 4 पद निकल गया। इसे आप उतार लीजिए, फिर हम इसे मिटा करके दूसरा कैलकुलेशन यहीं पे करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इसे लिख लिए होंगे। यदि नहीं हुआ तो आप जो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा का दूसरा में हमें दे रखा है A का मान -2 और D का मान दे रखा है 0। अब जो है हमें निकालना है A2, तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D। तो A का मान -2, D का मान 0, यानी ये निकल के आएगा -2। फिर यदि हम निकालेंगे A3, तो A3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस 2D। A का मान -2 और D का मान 0, तो ये -2 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी निकल के आएगा -2। तो ये हर जगह -2 आने वाला है क्योंकि D का मान दे रखा है 0। A3 यदि A3 निकल गया। A4 यदि हम निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 3D। A का मान -2, 3 इंटू D का मान 0, तो यहाँ हो जाएगा -2 और 3 इंटू 0 करेंगे तो 0, ये हो गया -2। ये निकल के आया मेरा A4 का मान। A5 यदि हम निकालते हैं तो A5 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस 4D। इसमें A का मान है -2, 4 इंटू D का मान है 0, तो यहाँ 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ मेरा निकल के आएगा -2। जाहिर सी बात है यदि कहीं पे 0 दिया जा रहा है तो 0 जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं 0 घटाने पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो मेरा सेम मान वही सब जगह आने वाला है। तो यहाँ D का मान दे रखा था 0। तो ये मेरा जो है दूसरा का कैलकुलेशन इस तरह से हम करेंगे। आगे हम इसे मिटा करके तीसरा बनाते हैं। तीसरा के लिए जो है हमें दे रखा है A और D का मान। A का मान दे रखा है 4 और D का मान दे रखा है -3। इसके लिए हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा A2 का फॉर्मूला A प्लस D। A का मान है 4 और D का मान है -3, तो यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ निकल के आएगा 1। A3 निकालेंगे तो A3 के लिए कर देंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। A का मान हो जाएगा 4, 2D का मान -3 हो जाएगा, तो 4 और 3 दोनों ये हो जाएगा 6, तो यहाँ निकल के आएगा -2। 1 है यहाँ पे -2 आएगा। उसी तरह से यदि हम A4 निकालना चाहें तो हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान हो जाएगा मेरा तीसरा में दे रखा 4 और D का मान हमें दे रखा -3, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस हो जाएगा 9, तो 9 में से 4 जाएगा -5 बचेगा यहाँ पे। फिर जो है A5 निकालेंगे। A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D। A का मान मेरा हो जाएगा कितना, 4
और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू डी का मान -3, तो 4 माइनस 4 तिया 12, तो कर देंगे हो जाएगा ये -8। ये मेरा हो जाएगा तीसरा का बन गया, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। चौथा का बनाते हैं। फोर्थ नंबर यहाँ पे बनाएंगे। फोर्थ नंबर में हमें ए का मान दे रखा है -1, डी का मान दे रखा है 1/2। इसके लिए यदि हम A2 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस डी, यानी A का मान -1 प्लस 1/2 करेंगे, तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे -2 + 1/2, यानी ये निकल के आएगा -1/2। ये मेरा निकल के आएगा A2 का मान। यदि हम यहाँ पे निकालेंगे A3, तो A3 बराबर हो जाएगा A + 2D, और A का मान यहाँ पे हमें दे रखा है कितना, -1 और 2 हो जाएगा, और D का मान हमें दे रखा है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो -1 और +1, यहाँ पे निकल के आएगा मेरा 0। तो मेरा A3 का मान निकल के आ गया 0। और यदि हम यहाँ से A4 निकालें तो A4 बराबर लगा देंगे A + 3D, जिसमें A का मान हमें दे रखा है -1 + 3 इंटू और D का मान 1/2, तो -3 + 3/2 करेंगे तो -2 + 3/2, यानी कि यहाँ निकल के आएगा 1/2। ये हो गया मेरा A4। यदि हम A5 निकालें तो A प्लस निकालेंगे 4D, इसमें A का मान रख देंगे -1 और 4 और D का मान 1/2। 4 2 से 2 कट जाएगा, -1 + 2, यानी निकल के आएगा मेरा 1 प्लस में। ये हो गया मेरा फोर्थ नंबर। पाँचवा आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप जो खुद इसे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर हम इसे जो है बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें तीसरा में बोला गया है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। आसान सा है, हमें सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर लिखना। तो पहला के लिए यदि चलेंगे तो 3 है, 1 है, -1 -3 है। तो प्रथम पद तो मेरा हो गया, जो प्रथम में दिया रहता है वही मेरा प्रथम पद होता है। प्रथम पद हो गया 3। डी निकालना होता है जिसे हम सार्वंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर यानी कि डी निकालने के लिए 1 में से 3 को घटा देंगे, यानी निकल के आएगा -2। उसी तरह से यदि हम दूसरा में जाएंगे तो हमें इसमें जो है प्रथम पद देखने को मिलेगा -5, तो -5 मेरा हो जाएगा इसका आंसर। और इसी में यदि हम निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर यानी कि डी, तो डी निकालेंगे यहाँ इसके लिए, तो -1 से घटा देंगे -5 को, तो -1 से घटा देंगे -5 को, तो -1 और माइनस प्लस, यानी ये निकल के आ गया मेरा 4। तीसरा में यदि हम जाएंगे तो दे रखा है प्रथम पद मेरा हो जाएगा 1/3, प्रथम पद मेरा आ जाएगा 1/3। और वही यहाँ पे यदि हम सार्वंतर निकालें तो सार्व अंतर यानी कि डी जो हो जाएगा मेरा वो 5/3 से 1/3 घट जाएगा, तो 5/3 से घटा देना 1/3, यानी आ जाएगा 4/3 आंसर। ये आपको होमवर्क रहा, ये आप बनाइएगा। सब में जो एक छोड़ रहे हैं आपके लिए, यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, हम इसे जो है सोल्व करके आपको बता देंगे। अब जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, जो कि इस जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद। इसमें जो क्या बोला गया, कौन कौन से एपी हैं, पहले हमें तो ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर निकालना होगा और इनके 3 पद और हमें आगे निकालना होगा। तो पहला से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर में हमें दे के रखा है 2 4 8 है, उसके बाद 16 है, डैश 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 है। यहाँ से यदि हम प्रथम पद निकालें तो A1 का मान है 2। हम जो है पहले चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं, तो एपी में है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा D1 और D2 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए 4 में से 2 घटा दीजिए, निकल के आएगा 2। यदि हम D2 निकालेंगे तो 8 में से 4 घटाइए, निकल के आता है 4। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D समान नहीं आ रहा है, एक जगह 2 आ रहा है तो एक जगह 4 आ रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी दोनों बराबर नहीं है। इसमें लिख देंगे अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना, यदि एपी में होता तो आगे निकालते। ये हो गया पहला, इसे आप उतारिएगा। बाकी दूसरा बताते हैं। दूसरा में हमें दे रखा है 2 5/2 3 7/2। तो इसके लिए जो है हमारा जो हो जाएगा प्रथम पद
प्रथम पद हो जाए, ये दूसरा नंबर का है, प्रथम पद मेरा निकल के आया 2। और यदि हम यहाँ पे D1 निकालेंगे तो 5/2 में से 2 को घटाएंगे, तो 5/2 में से 2 को घटाएंगे क्या निकल के आएगा, 5 - 2 2 दोनों 4 हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे 2, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1/2। फिर D2 यदि हम निकालेंगे तो 3 में से 5/2 को घटाना पड़ेगा, तो 3 में से 5/2 को घटाएंगे तो 3 दूना 6 - 5/2, यानी यहाँ भी 1/2। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 और D2 क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे D1 इज इक्वल टू क्या है, D2 है। अतः यह श्रेणी क्या है, AP में है, यह क्या है, AP में है। और यदि AP में है तो इसके 3 पद और लिखने होंगे, तो 3 पद और लिखने के लिए जो मेरा D है उसको जोड़ते चले जाइए, तो A1 A2 A3 A4 हमें निकालना होगा A5। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 4D, A का मान में ना हो जाएगा 2 और 4 और D का मान 1/2, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 2 और 2 हो जाएगा कितना, 4 निकल के आ गया। फिर जो है A6 निकालेंगे, तो A6 में A + 5D कर देंगे, A + 5D, A का मान रख देंगे 2 5 और D का मान रख देंगे 1/2, तो 2 + 5/2 करेंगे तो निकल के आएगा 2 दूना 4 5 9/2 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन जो आगे आप समझ लीजिएगा कैसे करना है, यहाँ पे जो बिन का जोड़ किया गया और कुछ नहीं है। ये मेरा हो गया 2 पद और आगे आप निकाल लीजिएगा, तो ये हो गया मेरा दूसरा का। तीसरा का चेक करते हैं कि AP में है कि नहीं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, बाकी आप बताइएगा, यदि आप स्लो चलना होगा तो और जो है कमेंट में आप बता दीजिएगा। तीसरे के लिए यदि हम चलेंगे तो हम यहाँ पे निकालेंगे D1 निकालेंगे, तो यदि हमें D1 निकालना होगा तो यहाँ देखिए -3/2 से घटा देंगे -1/2 को, तो यहाँ पर है -3.2, माइनस करना है -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे हो गया D का मान आ गया -2। यदि हम D2 निकालेंगे तो -5/2 से -5.2 से घटा देंगे -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो है D का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ D1 इज इक्वल टू क्या है, D2 है। अतः यह जो है श्रेणी क्या होगा, AP में है, हो जाएगा। और यदि AP में है तो आगे का 3 पद निकालना होगा, तो ये दे रखा देखिए कौन सा, A1 A2 A3 A4, तो हमें निकालना होगा A5, तो A5 के लिए कर देंगे A + 4D। A का मान हमें दे रखा है -1.2 + 4, और हमें D का मान जो आया है वो -2, यहाँ हो गया -1.2 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 1 9.2, ये मेरा निकल के आएगा A5। और यदि हम A6 निकालेंगे तो हो जाएगा A + 5D, A का मान रख देंगे -1.2, 5D का मान रख देंगे -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 10, यह हो जाएगा 10 1 11.2। आगे का 2 पद और आप निकाल लीजिएगा इसी तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर में यदि हम देखते हैं, 4th नंबर में दे रखा है यहाँ D1 हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 में से घटा देंगे -10 को, यहाँ हो जाएगा -6 + 10, यानी हो जाएगा ये 4। D2 यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर दे रखा है -2.2 से घटाना है -6 को, यानी -2.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा दीजिए 6.0 से 2.2 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, या 5 में से 2 गया 3, यानी यहाँ निकल के आया 3.8, जो कि कतई संभव नहीं है कि दोनों AP होगा। तो यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2 लिख देंगे, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। 4th नंबर कंप्लीट। 5 देख लीजिए, यहाँ भी ये रूट वाला है क्योंकि, तो इसे भी बताना जरूरी है, क्योंकि जो है उम्मीद है कि आप लोग से ये बनेगा नहीं, या बनाइएगा, आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को रोक करके बनाइए, बाकी हम यहाँ पे बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे दे रखा 3 है, फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √2 है। इसको जो D1 निकालेंगे, किसके लिए बना रहे हैं, 5वें क्वेश्चन के लिए ना, तो 5वां में हम निकालेंगे D1। तो D1 निकालेंगे तो 3 + √2 से घटा देना 3 को,
3 प्लस रूट 2 से घटाना है 3 को। देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा रूट 2 माइनस 1। क्लियर। यदि हम d2 निकालेंगे तो d2 के लिए 3 प्लस 2 रूट 2 से घटा दीजिए 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 को। तो यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, क्योंकि माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस। देखिए 3 और 3 तो कट गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा। देखिए रूट 2 के जो नंबर आगे लिखा होता है ना, वही उसका मान होता है। यानी इसके आगे 2 लिखा नहीं है, यहाँ रूट 2 2 बार है और यहाँ रूट 2 1 बार है, तो 2 बार में से 1 बार घट जाएगा तो कितना बार बचेगा? 1 ही बार बचेगा। अब यहाँ देखिए d3 निकालते हैं। d3 में दे रखा क्या? 3, इसमें घटा देंगे, ये हो गया a1 a2 a3। तो यहाँ पर ये निकालेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 में से घटा देंगे 3 प्लस 2 रूट 2। प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा रूट 2। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुआ ना। 3 रूट 2 में से घटा रहे हैं 3 को, तो यहाँ यदि हम 3 कॉमन ले लिए तो रूट 2 माइनस 1 नहीं, सही तो है। तो यहाँ तक d1 और d2 का मान सेम नहीं है, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह श्रेणी AP में नहीं है, यह श्रेणी AP में नहीं है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। बाकी जो आपको आगे पूरा कीजिएगा, टोटल 11 क्वेश्चन है, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप बना करके लाइएगा। यदि आपको नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें जो है इसमें जो स्पेशल जो है आपको ये चैप्टर को पूरा एक्सरसाइज जो है ख़त्म करवाएंगे। बाकी उम्मीद है आपसे बन ही जाएगा, है ना, क्योंकि आप इतने भी कच्चे नहीं हैं। बनाइएगा। और ये जो है पूरा AP का पहला एक्सरसाइज हम ख़त्म किए हैं। बाकी अगला वीडियो जाएगा उसमें 5.2 को कराया जाएगा, इसमें 5.1 को क्लियर कराया गया। बाकी एक अगले वीडियो को लेकर के आएंगे, वो साइंस का भी ला रहे हैं रेगुलर, आर्ट्स का भी लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे रेगुलर, क्योंकि एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला बोर्ड का, तो आप जो है फटाफट तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो अपने लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी जो है PPT बनाने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो पहुँचाइए अपने लोगों तक। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।